ले जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा, अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि डिग्री से हम लोगों ने रेडियन बनाना होता था। तो हम लोग क्या करते थे, कोई भी रकम थी उसको मल्टीप्लाई करवाते थे पाई आवर 180 से। यहाँ उल्ट है, यहाँ से ये रेडियन की रकम है। रेडियन की रकम की निशानी ये है कि वहाँ आपको ये पाई नज़र आएगा। देखें, ये पाई नज़र आ रहा है, पाई नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, ये रेडियन की रकम को ख़त्म करना है। तो रेडियन से हमने दोबारा डिग्री बनानी है, यानी ये चीज़ बनानी है। ठीक है, तो ये चीज़ दोबारा बनाने के लिए हम लोग पहले मल्टीप्लाई करवाते थे ना पाई ओवर 180 से। यानी डिग्री से रेडियन बनाना है तो मल्टीप्लाई करवाते थे पाई ओवर 180 से, लेकिन इसको 180 ओवर पाई यानी उल्ट से 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि ये पाई जो है ना ख़त्म हो जाए और जो खाली रकम है उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी क्वेश्चन करते हैं तो इस आपको समझ आ सके अच्छे से। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उसके अंदर पाई ओवर 1 8 है, यानी 8 है। तो उसे क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करवाते थे पाई ओवर 180 से, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाई से। जब हम लोगों ने रेडियन से डिग्री में जाना होता है तो 180 ओवर पाई से डिवाइड करवाते हैं। पाई पाई से ख़त्म हो गया, तो हमारे पास जो चीज़ रह गया वो आप देख सकते हैं क्या रह गया, 180 रह गया डिवाइडेड बाय 8 रह गया। ठीक है, तो 8 को जब हम लोगों ने इसके ऊपर डिवाइड किया, यानी तो वो हमारे पास आ गया 45 ओवर 2। अच्छा, ये डिवाइड जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था कि किस तरह से करना है, ये वाला जो ऑप्शन है ना, आपने इसको दबाना है। ठीक है, इसको जब आप दबाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ था 180, वो आपने लिखा, फिर ये बटन नीचे लेके आएंगे, ये नीचे आ गया, तो नीचे 8 था, ये दबाया और आंसर आ गया 45 ओवर 2। ठीक है जी, अब ये 45 ओवर 2 आ गया, इसको हम लोग मज़ीद हल कर लेंगे। ये 45 अलग कर देंगे और ये जो नीचे वाला 2 है ना 1 ओवर 2, इसको अलग करके हल करेंगे। ये 45 है, इसे अलग किया, ये देखें 45 को मैंने अलग कर दिया, और ये जो है 2 और ऊपर ज़ाहिर 1 था, 1 ओवर 2 अलग कर दिया, 45 अलग कर दिया, प्लस लगाया, और ये जो 2 था 1 ओवर 2, ठीक है, जब एलसीएम लिया होगा 1 ओवर 2 वो अलग कर दिया। ठीक है जी, अब 45 पे आप डिग्री लगा दें क्योंकि पहला लफ्ज़ डिग्री होता है। ये जो 1 ओवर 2 है ना, ये एक्स्ट्रा रकम है, तो इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, 60 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 60 मिनट, यानी 60 लिख के ऊपर ही एक लाइन लगानी हमेशा। जब भी अगली रकम होगी आपने उससे 60 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो बहुत सिंपल है। तो अब क्या करेंगे, जब 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ये 45 और इसको कटिंग की तो 30 रह गया। तो 45 और साथ में 30 मिनट, यानी 45 डिग्री और 30 मिनट, दरमियान में से प्लस ख़त्म कर देंगे। जब हमारा आंसर आ जाएगा तो फिर हम लोग ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन आसान है और बहुत सिंपल है। इनमें अगर आप देखें पाई ओवर 6 है, पाई ओवर 6 को हम लोग हल करेंगे 180 ओवर पाई, फिर इसी तरह ये पाई पाई से ख़त्म हो गया क्योंकि पाई ख़त्म करना ज़रूरी होता है अगर आपने रेडियन बनाना है। तो 180 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको कटिंग किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। सिंपल। ले जी, अब इसको हल कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है, पाई ओवर 3 था, तो पाई ओवर 3 को फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाई से, पाई पाई से ख़त्म हो गया, तो ऊपर 180 रह गया, नीचे 3 रह गया, कटिंग किया दोनों को तो 60 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम अपने पार्ट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पाई ओवर 4 है, तो पाई ओवर 4 को भी मल्टीप्लाई इसी तरह करवाएंगे 180 ओवर पाई से, पाई पाई से ख़त्म हो गया, ऊपर 180 डिवाइडेड बाई 4 है, इनको कटिंग किया तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये पार्ट भी रह गया था पाई ओवर 2। अब पाई ओवर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाई से, फिर पाई पाई से ख़त्म, ऊपर 180 रह गया, नीचे 2 रह गया, ये लें जी, ये कटिंग किया तो 90 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 पाई ओवर 3 लिखा हुआ है, तो फिर इसी तरह 2 पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई पाई से ख़त्म, एक 2 रह गया ऊपर और एक 180 रह गया, दोनों लिख लिए, नीचे सिर्फ 3 रह गया, तो इसको हम हल कर लेते हैं। 180 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं 360 आ गया, नीचे 3 आ गया, कटिंग किया तो 120 डिग्री आ गया। ले जी, उसके बाद 3 पाई ओवर 4 है, 3 पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, फिर पाई पाई से ख़त्म हो गया, ऊपर 3 और 180 रह गया, नीचे 4 रह गया, ये लें जी, 3 को 180 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 4 रह गया, 180 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे तो आपके पास 135 आंसर आ जाएगा।
ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो 5π/6 था, उसको भी इसी तरह 180/π से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पाई पाई ख़त्म करना ज़रूरी है क्योंकि आपने डिग्री बनाना है। 5 रह गया, 180 रह गया, डिवाइडेड बाय 6 रह गया। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइडेड बाय 6, तो 150 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देखें 7π/12, इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई किया 180/π से, पाई पाई से ख़त्म हो गया, तो 7 रह गया, मल्टीप्लाई ऊपर 180 रह गया और नीचे 12 रह गया। तो फिर इसी तरह आपने क्या किया, सिंपल, यानी कि 180 × 7 डिवाइडेड बाय 12। तो जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास रह जाएगा जी 105 डिग्री। ठीक है जी। ले जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो 9π/5 रह जाता है। इसी तरह 9π/5 मल्टीप्लाई 180/π, फिर उसी तरह ही पाई पाई से ख़त्म हो जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 से, डिवाइडेड बाय 5, वैसे ही आ गया। ले जी, फिर इसी तरह 180 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 324 डिग्री आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, सिंपल है। इसी तरह 11π/27 था, मल्टीप्लाई करवाएंगे वही 180/π, पाई पाई से ख़त्म हो गया, 11 रह गया ऊपर, मल्टीप्लाई 180 रह गया, डिवाइडेड बाय 27 रह गया। ये थोड़ा सा अलग है। 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया 1980, डिवाइडेड बाय 27। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करवाओगे ना तो अशारिये में आंसर आ जाएगा। हम चाहते नहीं है कि अशारिये में आंसर आए, तो हमें अशारिये के बगैर आंसर लेके आना है। अगर तो पूरा पूरा आ जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर अशारिये में आए तो फिर आपने इस तरह लिखना होता है। यानी अगर इशारिये में आपका आंसर आ रहा हो, जैसे अभी यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 1980, ठीक है, आप ये बटन दबाएं, बल्कि ये वाला दबा के फिर ऐसे लिखे 1980 आई थिंक 0, ठीक है। फिर ये नीचे वाला बटन, इसको नीचे लेके आए, और नीचे क्या था हमारे पास 27 था, 27 को दबाया तो आंसर रह गया 220 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर रह गया 220/3। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है और बड़ी डिटेल में ये चीज़ समझनी है आपने। अब ये हमारे पास आ गया 220 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, जिसको हम लोग पंजाबी में मतलब जो छोटी क्लासेस में थे उसको उर्दू में कहते थे सैयाँ तोड़ना ना। मतलब 220 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, इसको तोड़ेंगे कैसे, किस तरह से लिखेंगे इसको। यानी डिग्री तो है लेकिन 7 मिनट भी तो करने हैं ना, अभी कितने मिनट बचेंगे उसको हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से हम लोगों ने इसको हल करना है। ये तो हमें पता है कि जाहिर है ये 1/3 इस तरफ आ जाएगा, लेकिन इसको हमने समझना कैसे है। ये देखें, आपने सबसे पहले वही रकम लिखनी है 220 डिवाइडेड बाय 3, ये आंसर आया हुआ ना, ये इक्वल का बटन आपने दबाया हुआ है। उसके बाद आपने ये शिफ्ट का बटन दबाना है, ये दबा के और फिर ये लफ्ज़ ST ये दबाओगे, ये देखें हमारे पास आंसर आ गया 73 सही 1/3, यानी कि 73 को अलग कर देंगे और 1/3 को अलग कर देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था यहाँ पे। तो हम आप देख सकते हैं कि 73 मैंने अलग कर दिया, यानी इन दोनों को तोड़ा तो 73 अलग कर दिया प्लस 1/3 अलग कर दिया। तो ये जो पहला लफ्ज़ होता है डिग्री होता है, प्लस ये जो दूसरा लफ्ज़ होता है इसको हम लोग 60 मिनट से मल्टीप्लाई करवाते हैं हमेशा। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा 73 डिग्री, वैसे ही फिर कोमा लगाते हैं। 60 डिग्री को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 20 मिनट आ गया। इसको सिंपल यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 13 पाई है, इसको भी इसी तरह 180/पाई से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, उसी तरह पाई पाई से ख़त्म हो जाएगा। 13 को 180 से डिवाइडेड बाय 16 आ गया। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2340 आंसर आ गया, नीचे 16 आ गया। ठीक है, अब 2340 डिवाइडेड बाय 16, तो इसको भी आप देख लें कैसे तोड़ेंगे। अब 2340 डिवाइडेड बाय 16 अगर आप लिखते हैं तो शारिये में आंसर आ जाएगा। मतलब ये देखें आप, अगर कि 2340, ये देखें अब 2340 है, डिवाइडेड बाय अगर आप लिखते हैं ना 16, तो आंसर आप देखें अशारिये में आ रहा है। ठीक है, तो हमने अशारिये में नहीं लेके आना। ठीक है, हमारी कोशिश होगी कि इसको तोड़ दें। अब तोड़ेंगे हम लोग किस तरह से, आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। पहले ये बटन दबाएं, इसमें देखें क्या रकम थी 23 और 40, और डिवाइडेड बाय अगर आप देखें तो 16 था। ये इक्वल का बटन दबाएं, आ गया। उसके बाद आपने ये शिफ्ट दबाना है और फिर ये ST का बटन दबाना है। ये देखें 146 अलग हो जाएगा और 1/4 अलग हो जाएगा, इस तरह से। यानी इसको तोड़ा तो 146/1/4 आ गया।
तो 146 पहला लफ्ज़ अलग कर दिया जो कि डिग्री में था, प्लस 1/4 मैंने अलग कर दिया। तो यहाँ आप इसको कर सकते हैं 146 डिग्री प्लस 1/4 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 1/4 जैसा कि मैंने आपको कहा था जो भी अगली रकम होगी उसको 60 मिनट से आपने मल्टीप्लाई करवा देना। 146 डिग्री पहला लफ्ज़ डिग्री हो गया, तो ये 60 को जब 4 से यानी 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 15 मिनट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन ख़त्म हो गया, दरमियान में से प्लस आपने ख़त्म कर देना। उसके बाद अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 17 पाई डिवाइडेड बाई 24 है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम उसी तरह हम लोग अपना काम करेंगे, रकम लिखेंगे, 180/पाई से डिवाइड करवाएंगे, पाई पाई को ख़त्म कर देंगे, 17 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये रकम डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। इसको मज़ीद भी आप अगर तोड़ना चाहें तो ये कर सकते हैं, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 24 था ना, आप इसको बड़े आराम सुकून से जिस तरह मैंने आप लोगों को करवाया हुआ था आप उस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब जैसे लिखा हुआ ना 360, ठीक है, वही वाला ऑप्शन जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि आपको कोई आसान मेथड भी आप बता दूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। तो बहुत आसान है, आप चाहे ये वाला स्टेप ना भी करें तब भी ठीक है, आप डायरेक्ट ये वाले स्टेप पे भी आ जाएं तो तब भी कोई इशू नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा था जो भी रकम लिखी होती है आपने उसको डिवाइड करवाना होता है, यानी सहियाँ तोड़नी होती है, ठीक है। मतलब जैसा कि यहाँ पे 3060, ठीक है, 3060 डिवाइडेड बाई 24 लिखा हुआ है, तो आपने, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है सिंपली, फिर इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला बटन दबाना है, ठीक है, इसको आपने दबा लिया। उसके बाद आपने ऊपर लिखना है 30 और 60, ये लिख लिया। फिर ये वाला बटन नीचे वाला, और यहाँ आ गया 24, इसको भी दबा लिया। फिर इक्वल का बटन दबाना है, इक्वल को दबा लिया तो ये आ गया। फिर उसके बाद आपने ये शिफ्ट का बटन दबाना है, और ये जो लफ्ज़ है ST इसको दबाना है। तो अभी आप देखें 127 1/2, तो 127 को अलग कर देंगे, ये वाला जो है, ठीक है जी, और ये 1/2 अलग कर देंगे। 127 डिग्री अलग कर दिया, प्लस 1/2 अलग कर दिया। फिर 127 डिग्री प्लस 1/2, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 मिनट्स, जो अगला लफ्ज़ होता है उसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 127 डिग्री, ठीक है। इस 60 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 पे डिवाइड करवाया, तो 30 मिनट हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी बिल्कुल इसी तरह ये रकम थी, मल्टीप्लाई करवाया 180/पाई से, पाई पाई से ख़त्म हो गया। 25 को 180 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 36 आ गया। इन सब को हल किया, ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ, नीचे वाले से डिवाइड किया, 125 डिग्री आंसर आ गया। ये डायरेक्ट आंसर आ गया क्योंकि इसका आंसर शारिये में नहीं आया, ठीक है जी। फिर इसी तरह 19 पाई डिवाइडेड बाय हमारे पास आंसर आ गया 32, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 180/पाई से, तो बहुत आसान था, पाई को पाई से ख़त्म कर दिया, 19 रह गया ऊपर, 180 रह गया, डिवाइडेड बाय 32 रह गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे रह गया 32, ठीक है जी। अब इसके बाद भी अब देखें 32 34 20 डिवाइडेड बाई 32, उसके बाद आप ये वाला स्टेप लिखें चाहे ना भी लिखें तब भी ठीक है, आप इसको रिमूव कर दें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, ये वाली रकम लिखें, इस रकम को लिख के, ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको सिखाई थी, यानी कि ये रकम थी 34 20 डिवाइडेड बाई 32, ये आपने इसको हल कर लेना है, यानी तोड़ लेना है, क्योंकि शारिये में आंसर आ रहा हो ना तो फिर हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 34, बल्कि सबसे पहले आप ये वाला बटन दबाएं, ये लिख लिया आपने, फिर आपने लिखना है 34 20, ठीक है, फिर ये नीचे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास ये 32, ठीक है, ये दबा दिया। फिर इक्वल का बटन दबाएं तो ये रकम आ गई। तो उसके बाद आपने ये वाला शिफ्ट का बटन और साथ में ये ST दबाना है, तो देखें 106 अलग हो गया, 7/8 अलग हो गया, यानी ये पूरी की पूरी रकम अलग हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे आप देखें मैंने अलग कर दिया, 106 7/8 आ गया। 106 को मैंने अलग कर दिया क्योंकि डिग्री थी, प्लस 7/8 अलग कर दिया। फिर इसी तरह 106 डिग्री अलग थी, 7/8 लिख के, तो जैसा कि आपको पता है अगली रकम को मल्टीप्लाई 60 मिनट से करते, तो 106 डिग्री वैसे ही आ गया, ठीक है। 60 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 420 मिनट डिवाइडेड बाई 8। फिर इसी तरह 106 डिग्री आ गया, प्लस इन दोनों को हल किया तो हमारे पास 105 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है ना। इसको आप मज़ीद हल कर सकते हो, ये देखें ना, इसको कैसे हल किया होगा, शारिये में नहीं ना लेके आना होता, तो मैंने फिर यही ऑप्शन लिखा, मैंने लिखा जी 420, ये लिख के फिर मैंने ये लिखा नीचे डिवाइडेड बाई 8 लिखा, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो 105 डिवाइडेड बाई 2,
तो 105 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देख रहे हो फिर दोबारा एक 2 आ गया, नीचे आ गया, तो फिर इसका मतलब है ये फिर मज़ीद हल करेंगे। ये 106 डिग्री हो गया, ये 105 मिनट हो गया, ठीक है। और अब इसको एक और चीज़, अब 105 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है ना, यानी इनको हल किया तो 105 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब ये नीचे 2 आ गया, तो इसको फिर हम लोगों ने दोबारा फिर बटे में आंसर आ रहा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब आप देख सकते हैं ये चीज़ कि 105, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ गया 2, ये लिखा, इक्वल का बटन दबाया, फिर शिफ्ट और फिर ये ST, तो 52 1/2 आ गया। तो मैंने क्या किया, इसको जब तोड़ा तो 52 मिनट तो आगे ही हुआ था ना, ये अलग हो गया, प्लस 1/2 जो है ये अलग कर दिया, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने तोड़ के दिखाया। ये डिग्री आ गया, ये मिनट आ गया, ठीक है, तो 1/2। और अब आपको पता है जो भी अगली रकम होती है उसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन क्योंकि ये तीसरी रकम है ना, तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले 60 के ऊपर एक लाइन होती थी, लेकिन अब तीसरी रकम है तो इस वजह से फिर 60 के ऊपर 2 लाइनें हैं, यानी कि 60 हम लोगों ने सेकंड से मल्टीप्लाई करवाना है। तो फिर इसी तरह 106 डिग्री 52 मिनट, ठीक है, और उसके बाद 60 डिवाइडेड बाई 2। अब 60 को हम लोगों ने 2 पे डिवाइड करवा देना है, ठीक है, तो हमारे पास अब आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, मज़ीद नहीं जा रहा है डिवीजन में। 106 डिग्री है, 52 मिनट है, इसको डिवाइड किया तो 30 सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो फुल एंड फ्लैश जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।